एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के बारे में विस्तार से समझाया था। कहानी के अनुसार माता पार्वती ने हिमालय राज के घर जन्म लिया था और बचपन से ही वे भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 12 साल तक कठोर तप किया और अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर समय बिताया। एक दिन नारद जी ने राजा हिमालय से कहा कि भगवान विष्णु पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। तो पार्वती बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें किसी गुप्त जगह पर ले जाएं। उनकी सखियां उन्हें एक घने जंगल में स्थित गुफा में छोड़ आईं। इस घटना को हरतालिका कहा जाता है, जिसका अर्थ है सखी द्वारा हरकर ले जाया गया। वहां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए फिर से कठोर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की और उस दिन निर्जला उपवास रखा। ये दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया का था। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। अगले दिन पार्वती ने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया और पूजा की सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वो पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। ये सुनकर राजा हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो गए। इस तरह हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती और भगवान शिव के प्रेम और समर्पण की याद में किया जाता है। माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करती हैं, उन्हें अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य प्राप्त होता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन, जिसे हम हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रही है, जिसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहने वाला है। यानी पूजा के लिए आपको करीब 2 घंटे 35 मिनट का समय मिलने वाला है। हरतालिका तीज व्रत का पारण बुधवार 27 अगस्त को होगा। पारण सूर्योदय के बाद होता है। इस दिन सुबह 5:57 पर सूर्योदय होगा। व्रती लोग इसी समय पारण करेंगे। इस समय आप पानी या जूस आदि पीकर व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत पूजन विधि और व्रत की तैयारी कैसे करें। व्रती मुख्य रूप से विवाहित एवं अविवाहित स्त्रियां निर्जल व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए स्वच्छ लाल पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र कर लें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। चलिए जानते हैं पूजा के क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए होती है। मिट्टी या बालू से बने शिव पार्वती एवं गणेश जी। फल फूल बेलपत्र धतूरा आक के फूल पत्ते। सुहाग सामग्री सिंदूर चूड़ी बिंदी महावर काजल कंघी मेहंदी आदि। लाल कपड़ा चंदन अक्षत चावल दीपक अगरबत्ती। नए वस्त्र आभूषण माता पार्वती को अर्पित करने हेतु। नैवेद्य फल मिष्ठान्न पकवान हलवा पूरी आदि। कलश गंगाजल से भरा आम्रपल्लव व नारियल युक्त। अब जानते हैं पूजन विधि। सबसे पहले कलश स्थापना करें और भगवान गणेश का आह्वान कर पूजा शुरू करें। मिट्टी बालू से बने शिव पार्वती गणेश जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब मां पार्वती का विशेष पूजन करें। उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें, सिंदूर चूड़ी बिंदी मेहंदी आदि।
भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भस्म और गंगाजल अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित कर पूजन करें। हरतालिका तीज की कथा श्रवण पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और शिव पार्वती के भजन कीर्तन करें। व्रतधारी अगले दिन ब्राह्मण कन्या को भोजन कराकर एवं दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करती हैं। अब जानते हिया इस व्रत का महत्व। इस व्रत में माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्रियां यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं यह व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हर स्त्री के लिए यह व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और अटूट आस्था का प्रतीक है। यह व्रत माता पार्वती के कठिन तप और उनके अटूट संकल्प की स्मृति में मनाया जाता है। आज की कथा सुनकर आपको भी इस व्रत की महिमा का अनुभव होगा। एक बार भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई। माता पार्वती ने बचपन से ही निश्चय कर लिया था कि वे शिवजी को ही अपने पति रूप में वरण करेंगी। लेकिन जब उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया, तो माता पार्वती अत्यंत दुखी हो उठी। उस समय उनकी एक सखी ने उन्हें धैर्य और साहस का मार्ग दिखाया। सखी ने कहा, हे पार्वती, अपने मन के संकल्प पर अडिग रहो। तपस्या ही तुम्हें अपने प्रियतम शिव तक ले जाएगी। तब माता पार्वती अपनी सखी संग घने जंगल की एक गुफा में चली गईं। वहां उन्होंने रेत और बालू से शिवलिंग बनाया और दिन रात तपस्या में लीन हो गईं। न भोजन न जल, केवल भक्ति और अटूट विश्वास। उनकी यह तपस्या तीनों लोकों को हिला देने वाली थी। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे समर्पण और तप से प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। और इसी प्रकार माता पार्वती को उनका मनोवांछित वर प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जो स्त्री हरतालिका तीज के दिन यह व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। उसके पति की दीर्घायु होगी और उसका दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। यही है हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा संकल्प और अटूट विश्वास ही जीवन के सबसे बड़े वरदान को दिला सकता है। विवाहित महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज व्रत से जुड़े इस पवित्र अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। हमारे चैनल टाइमलेस भारत टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सुन सकें और भी प्राचीन कथाएं, पूजा विधियां और भारतीय परंपराओं की अनमोल बातें। हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।